डीएनए मित्रों, पाकिस्तान के इशारों पर साजिश रचने वाले इन आतंकवादियों के बाद अब हम आपके सामने पाकिस्तान से जुड़े एक बड़े सवाल का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह सवाल है, इस बार तख्ता पलट किसका होगा, पाकिस्तान का या फिर तालिबान का? इस सवाल के उठने की वजह है वो धमकी जो इस्लामाबाद से काबुल को दी गई। सबसे पहले आपको पाकिस्तान तालिबान के बीच बड़े विवाद के नए चैप्टर की कहानी पता होनी चाहिए। पाकिस्तान तालिबान के बीच बातचीत करा रहे तुर्की के प्रतिनिधियों के जरिए शहबाज सरकार ने तालिबान को संदेश भेजा है। इस संदेश में कहा गया है कि तालिबान को पाकिस्तान की सुरक्षा से जुड़ी बातों को कबूल करना चाहिए, यानी तहरीके तालिबान से समर्थन वापस लेना चाहिए। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी डिमांड है कि बॉर्डर पर तालिबान ने जो सैन्य तैनाती बढ़ाई है उसे कम किया जाए, और आखिर में कहा गया है अगर तालिबान ने यह शर्त नहीं मानी तो काबुल में सत्ता परिवर्तन करा दिया जाएगा। शहबाज और मुनीर का मकसद तालिबान पर दबाव बढ़ाना है ताकि पश्तून बागियों को तालिबान से मिलने वाला समर्थन बंद हो जाए और पाकिस्तान में ये दोनों अपनी जीत का डंका बजा सकें। तालिबान को लेकर अचानक पाकिस्तान की नीति किस हद तक बदल गई, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक हालिया बयान बहुत ही गौर से सुनना चाहिए। जिस तालिबान को पाकिस्तान कभी इस्लामिक ब्रदर कहता था, वो आज पाकिस्तानी सरकार की परिभाषा में आतंकवादियों का एक झुंड बन गया है। तालिबान को लेकर पाकिस्तानी प्लान सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई एक नया एंटी तालिबान फ्रंट खड़ा करने की कोशिश कर रही है। तालिबान को सत्ता से हटाने के लिए पाकिस्तान ने किन किरदारों पर दांव खेला है, अब हम आपको उनकी जानकारी भी देने जा रहे हैं। इसी साल अगस्त के महीने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तजाकिस्तान के साथ अपने इंटेलिजेंस समझौते को आगे बढ़ाया। तजाकिस्तान के जरिए आईएसआई अफगानिस्तान में मौजूद अहमद शाह मसूद के लड़ाकों तक पहुंचना चाहती है। मसूद के लड़ाके लगातार तालिबान विरोधी रहे हैं। पाकिस्तान ने उज़्बेक लड़ाकों के सरदार अब्दुल रशीद दोस्तम से भी संपर्क साधा है। दोस्तम और तालिबान के बीच 2023 से तनाव बढ़ा हुआ है। वाखन कॉरिडोर के इलाके में तालिबान को चुनौती देने के लिए आईएसआई ने गुलबुद्दीन हिकमतयार के हिज़्ब ए इस्लामी से भी संपर्क साधा है। यानी मुनीर का मकसद अफगानिस्तान के अंदर दोबारा गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना है। मुनीर ने तालिबान को घेरने का प्लान तैयार किया है और इसी प्लान को फुल प्रूफ मानकर पाकिस्तान काबुल में सत्ता परिवर्तन की धमकी दे रहा है। लेकिन बड़ी सच्चाई यह है, चाहे वो अहमद मसूद हो या फिर अब्दुल रशीद दोस्तम, इन सभी का प्रभाव अफगानिस्तान के सुदूर इलाकों में है, यानी दूर दराज के इलाकों में है। इनमें से कोई भी मिलिशिया या सरदार काबुल पर हमला करके तालिबान की सत्ता बदलने का दमखम नहीं रखता है। शायद तालिबान को भी ऐसे किसी पाकिस्तानी प्लान की भनक लग चुकी है। इसी वजह से युद्ध विराम को लेकर चल रही बातचीत में तालिबान ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने पाकिस्तान को भी चौंका दिया है। तालिबान का कहना है कि युद्ध विराम के लिए वो तहरीके तालिबान को पाकिस्तान बॉर्डर से दूर करने के लिए राजी है। तालिबान के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वो पश्तून बागियों को उत्तरी अफगानिस्तान में शिफ्ट कर देंगे। उत्तरी अफगानिस्तान यानी वो इलाका जहां तालिबान विरोधी मिलिशिया मौजूद है। इस तरह टीटीपी की शक्ल में तालिबान उन गुटों के सामने एक चुनौती खड़ा कर देगा जिन्हें पाकिस्तान अपने साथ साधने की कोशिश कर रहा है। यह शहबाज और मुनीर को भी पता है, अगर तहरीके तालिबान उत्तरी अफगानिस्तान तक पहुंच गया तो तालिबान पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान के पास कोई हथियार या यूं कहें कि कोई गठबंधन नहीं बचेगा। मुनीर और शहबाज काबुल में तख्ता पलट करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हालात इशारा करते हैं कि मुनीर और शहबाज की भी कुर्सी जा सकती है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत को छोड़ दें तो बाकी हर जगह बगावत की आग सुलग रही है। इन्हीं बागियों ने आज एक ऐसा दावा किया जिसने पाकिस्तानी सरकार और फौज को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान से आजादी मांग रहे बलोच बागियों के एक गुट ने दावा किया है कि बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। इस बयान में कहा गया है कि बलूचिस्तान के जिन 6 शहरों पर पाकिस्तानी फौज ने ड्रोन अटैक किए थे, वहां रासायनिक हथियारों में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के संकेत मिले हैं। बलोच गुटों ने इस मामले की इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होने की भी मांग उठाई है। अगर जांच हुई और उसमें रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का दावा सही साबित हुआ तो यह पाकिस्तान में जारी बगावत को तेजी से भड़का सकता है। एक तरफ बलोच और दूसरी तरफ पश्तून बागी अपने हथियारों और हौसले से पाकिस्तानी फौज को धूल चटा रहे हैं, तो अब पश्तून नेताओं के अंदर भी
पाकिस्तान के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब से 24 घंटे पहले बलूचिस्तान के क्वेटा में पश्तूनों की एक जिरगा यानी पंचायत हुई। इस पंचायत में पाकिस्तान को लेकर क्या कहा गया, ये भी आपको गौर से देखना और सुनना चाहिए। बगावत के इन शोरों के साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती भारत और तालिबान के बीच बेहतर होते रिश्ते भी बन रहे हैं। कुछ ही वक्त पहले तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए थे और अब तालिबान के वाणिज्य मंत्री भारत यात्रा पर हैं। भारत के प्रति तालिबान का यह बदलता रवैया बताता है कि अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब मिल रहा है। सालों तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कभी सोवियत हमले तो कभी अमेरिकी हमलों का हवाला देकर दहशत में रखा है। अब तालिबान भारत जैसी शक्ति के साथ आगे बढ़कर पाकिस्तानी सरकार और फौज के दिलों की धड़कन बढ़ा रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि शहबाज और मुनीर को काबुल की नहीं बल्कि इस्लामाबाद की कुर्सी की फिक्र करनी चाहिए। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.